संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न संकेत पद्धति में हिंदी, हिंदी अरबी और रोमन पद्धति के अंतर्गत रोमन पद्धति के बारे में हम सीखेंगे। रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती है, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याएं रोमन पद्धति में कैसे लिखी जाती है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे और सभी लोग सीखेंगे। 1000 के ऊपर भी हम इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। 1000 के ऊपर 5000, 6000 भी कैसे लिखे जाते हैं, इस रोमन पद्धति के अनुसार जानेंगे। और इसे सीखना बहुत आसान है। हालांकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी प्राकृत संख्या है उसको लिखने के कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे हिंदी संकेत के अंतर्गत पुराने जमाने के जो लिखते थे वो इस तरह से लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, इस तरह से लिखा जाता है। फिर 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, इस तरह से सीखते चले जाते थे। 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, 1 पर 6 16, 1 पर 7 17, 1 पर 8 18, 1 पर 9 19, 2 पर 0 20। ये पुरानी पद्धति है बच्चों को सिखाने का, या बच्चे बहुत जल्दी इसमें सीख भी जाते थे। अब आ गया हिंदी अरबी में, ये लगभग चलन से बाहर हो चुका है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब हिंदी अरबी का चलन है जिसके अंतर्गत सभी लिखते हैं इस तरह से 1 2 3, या इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, फिर ऊपर से आता है 2 1। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 तक ये होता है। 100 के बाद तो लिखना आसान, चूंकि इसमें 1 से 9 तक ही सीखना जरूरी होता है, उसके बाद सारे संख्या आपस में जुड़ के बनती चली जाती है। लेकिन रोमन अंक में हमको कम से कम तो 1000 तक की संख्या के बारे में जानकारी लेना होता है। तो इसके लिखने का तरीका जो है, एक बार पढ़ लेने के बाद हमको लगता है कि कभी भूलने की बात नहीं होगी, आसानी से उसको याद कर सकेंगे। ऐसा मैं टेक्निक अभी आप लोगों को देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। रोमन पद्धति, रोमन पद्धति के अंतर्गत कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे 1 से 100 तक हम कैसे लिखें, 1 से 100 तक रोमन पद्धति के अंतर्गत कैसे लिखेंगे। तो देखिए, 1 में 1 लाइन देना, 1 लकीर खींचना है जिसको आई भी बोलते हैं। 2 लकीर खींचा 2 हो गया, 3 लकीर खींचा 3 हो गया, 4 लकीर फिर नहीं खींचाएगा, 1 लिख के फिर एक भी टैप दे देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 10 तक जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाने के बाद हिंदी में जो पढ़ते हैं या इंग्लिश हिंदी अरबी पद्धति में जो 11 लिखते थे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, लेकिन इसमें जो लिखेंगे हिंदी पढ़ते थे 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, वैसा नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे अब 10 जैसे लिखे 10 पर 1 11 पढ़ेंगे, 10 और 1 11, 10 और 1। हिंदी में क्या पढ़ते थे 1 पर 1 11, नहीं अब क्या पढ़ेंगे 10 पर 1 11, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 9 19 और 10 10 20। 1 पर सुनना नहीं, 10 और 10 20, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। फिर आइए यहाँ आगे बढ़ते हैं। 20 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29, 20 10 30। अब यहाँ के बाद 30 के बाद फिर 30 1 31, 30 1 31, 30 2 32,
30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, 30 8 38। अब असली 9 30 9 39, 30 9 39, 30 9 39। अब 40 लिखने में असली झमेला है, उसको समझना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 40 जो लिखा जाता है, 40 के बाद जो 50 होता है, वो 50 हम एल से लिखते हैं, 50 का सिंबल एल है। तो जो ही हम जब 50 के पास पहुंचते हैं तो 40 से लिखेंगे, तो 50 के पीछे 10 कम कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा 40। 4 नहीं डाल के एक कम कर देंगे, 10 एक्स नहीं डाल के उसके एक 10 कम कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। और एक अगर इधर बढ़ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो यही 40 पर आके बच्चे अटकते हैं, इसको ध्यान देना है। ये 39 हुआ, ये 40। अब 40 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे नियम उसी तरह से फिर से है। 40 1 41, 40 2 42, 40 3 43, 40 4 44, 40 5 45, 40 6 46, 40 7 47, 40 8 48, 40 9 49 और एक एल देंगे तो 50। इस तरह से हम 50 लिखना सीखे। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है, सिर्फ 1 से 10 तक की संख्या को याद रखना। 1 से 10 तक कैसे ले, 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर, फिर 4 कैसे लिखते हैं, 1 लकीर दे के भी देते हैं, इस तरह से ये लिखते हैं। उसके बाद जो भी आते जाता है तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। 10 हो गया, ये 20 ये हो जाता है, 30 आपका ये हो जाता है, और 40 में एल के पीछे लगता है 40, और 50 ये। अब इसके बाद आगे जो बढ़ेंगे 60 लिखेंगे, 40 बाद ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 80, और ये 90। अब 90 में फिर क्या करेंगे, ज्यों ही शून्य के 90 के करीब पहुंचेंगे तो 100 का सिंबल होता है सी, 100 का सी, 100 के पीछे एक 10 डालेंगे, ये 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखे हैं कि 1 से 100 तक में बीच में जो 50 पे पहुंचते हैं, 50 के पहले 10 लगा के 40 कर देते हैं, और 100 के पहले 10 लगा के 90 कर देते हैं, और उसके आगे 50 के आगे लगाते हैं तो 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, फिर 90 इस तरह से। इस तरह से 1 से 100 तक संख्या लिखना आसान है। अब इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमको लिखना है 75, कैसे लिखना है 75। तो 75 अगर लिखना है तो सबसे पहले 70 का हमको मालूम है कि ये 50 10 60 10 70 और ये 5, बस जोड़ते हुए जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे इसी में अगर लिखना है 88, 88 अगर लिखना है तो 80 और 8, 80 और 8, 80 होता है 50 60 70 80 और 8। इस तरह से हम ये मस्त देखते हैं कि जोड़ जोड़ के लिखना पड़ता है, जैसे जोड़ते हैं ना, जोड़ जोड़ के लिखना पड़ता है। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 64 लेते हैं। 64 को भी इसी तरह 60 और 4, 60 कैसे लिखेंगे, ये 60 और 60 का होता है एल एक्स और 4 लिख देंगे इसके साथ। यानी हमको यहाँ ध्यान रखना है 1 से 10 तक का ये सिंबल, और उसके बाद 50 का और 100 का। बाकी सब तो जो 10 पर 10 करते हैं, 10 10 20 10 30 तक वही है। और 50 के पीछे अगर 10 लगाते हैं तो 40 हो जाता है, 50 का आगे लगाते हैं 60 हो जाता है, 100 के पीछे 10 लगाते हैं 90 होता है, 100 का आगे लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 110। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गई बात तो आगे बढ़ते हैं। 100 के ऊपर हम कैसे लिखेंगे, 100 के ऊपर यहाँ के बाद अगर लिखना है तो 60 1 61 ऐसे करके पूरा 100 तक पूरा हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 100 तक। अब आगे बढ़ते हैं और हम 100 के ऊपर लिखते हैं।
100 के ऊपर लिखने के लिए 3-4 सिंबल याद रखना पड़ेगा। एक बार लिख देते हैं फिर से। 50 का होता है एल, उसके बाद 100 का होता है सी, उसके बाद आता है 200, 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का, अब 400 फिर हो गया, यानी डी होता है 500 का, डी के पहले एक सी लग जाएगा तो 400 हो गया। अब आइए 500 का होता है डी, 500 का डी, उसके बाद फिर 600 का डी के आगे सी, एक बढ़ गया 100, 500 एक 600, 700 का हो गया डी डबल सी, 800 का हो गया डी ट्रिपल सी। अब 900 फिर आता है, 1000 के पीछे 100 लगे, 1000 का एम होता है, उसके पीछे सी लगा, और 1000 का होता है एम। अगर हमारे पास 1 से 100 तक का, 1000 तक ये सारा सिंबल है, 1000 के ऊपर लिखना है तो वो भी अभी हम तरीका बताएंगे। पहले हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर के बीच वाली संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे हमको 224 लिखना है, 224 कैसे लिखेंगे, तो सब अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे 200 प्लस 20 प्लस 4 तब 24, तो 200 का क्या होता है, 200 का डबल सी, 20 का क्या होता है 10 पर 10 20, और 4 का क्या होता है ये 4, ये हो गया 224। इसी तरह से किसी एक अंक को लिख सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं। जैसे 575 लिखना है, तो 575 को कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 70 प्लस 5 होता है, 500 का होता है डी, 70 का होता है एल और डबल एक्स, 70 और 5, ये हो गया 575। अब इसी में बड़ा अंक लेते हैं, 999 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये भी होता है 900 प्लस 90 प्लस 9, तो 900 का क्या होता है सी और एम, 90 का क्या होता है सी, 90 का क्या होता है 50, 50 70 80 90, यहाँ 90 लिखा है, 90 का था सी एक्स, एक्स के आगे सी, यानी 990 हो गया, फिर 9 लिख देंगे। यानी कि इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, अलग अलग से शून्य पर से तोड़ के अलग करते हैं और उस जगह अंक बैठा देते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं। जैसे 345, 413, 825, 635, ये सब लिखना है। कैसे लिखेंगे, फिर उसी तरह करेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 5, तो 300 का ट्रिपल सी, 40 का एल, एल के पीछे एक्स 40 और 5, ये हो गया 345। 400 को लिखेंगे, डी के पीछे सी थे, 400 हो गया, 13 लिखेंगे, 10 का आगे 3, 13, 413। 825 अगर लिखना है तो 800 लिखेंगे, तो 500 डी और 3 सी, ये 800 हो गया। 25 यानी 20 का लिखेंगे 20, फिर 5, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जहां से हमको टूटता है तोड़ करके अलग अलग सबको लिख सकते हैं। यानी ये जो लिखा गया है ये इसको कहते हैं हिंदी में विस्तृत रूप में, विस्तार रूप में लिखना। आगे हम संख्या पद्धति में ये भी बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या को विस्तार पूर्वक कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई के अनुसार छांट के लिखते हैं। जैसे 635 है, इकाई हो गया 5, दहाई में 30 तो 3 गुना 10 करते हैं दहाई होता है, फिर सैकड़ा में 6 गुना 100 करते हैं सैकड़ा होता है। तो इसी तरह इकाई दहाई जैसे पढ़ते हैं वहां से तोड़ करके अलग करते हैं और उसको फिर हम रोमन अंक में लिख देते हैं। 600 को लिखना हम जानते हैं, डी का सी होता है, डी सी 100 हो गया, 30 का हो जाता है ट्रिपल एक्स और 5,
ये हो गया। विस्तार पूर्वक लिख करके 20 से तोड़ करके विस्तार पूर्वक लिख देते हैं, अलग अलग उसको बैठा देते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि कौन सी रोमन अंक वैलिड है। अगर इसमें इनवैलिड हो जाएगा तो उल्टा पुल्टा करके दिखा देता है DCX, तो इसमें देखते हैं कि ये इनवैलिड नहीं बता रहा है। लेकिन इसी के आगे ये अगर कर दिया जाए, X इधर कर दिया जाए, C इधर कर दिया जाए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर D के आगे C कर देते तो 600 हो जाता है, लेकिन X आगे C करते हैं तो ये हो कुछ नहीं मानने देता है, ये इनवैलिड होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछ देता है इनवैलिड है या वैलिड है। तो अब आज हम जान चुके हैं 1 से 1000 तक का लिखने का संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1000 के ऊपर भी हम लिख सकते हैं। 1000 के ऊपर लिखने का कोई विशेष उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर हमको इसी में लिखना है 1000 के बाद, 1000 के बाद 1000 हो गया, 2000 लिखना है तो 2m देंगे, 3000 लिखना 3m देंगे, 4000 लिखना है। अब 4000 में कहीं कहीं ये 4m भी देता है, लेकिन ये इतना बड़ा लंबा हो जाता है तो 4 लिख के उसके ऊपर रेकरिंग देते हैं, 4000 हो जाता है। 5 लिख के ऊपर रेकरिंग, यानी जितना 1000, 3 के बाद जितना लिखना है उसको रेकरिंग दे देते हैं, उतना 1000 होता है। 7 पर अगर देंगे, 8 पर देंगे तो 8000 हो गया। ये 9 पर अगर देंगे ये 9000 हो गया। इस तरह से अगर हम लिखना चाहें अंक में 9435, फिर उसी तरह इसको विस्तार से लिख लेते हैं, एक बार फिर बनाएंगे। 9000 जोड़ 400 जोड़ 30 जोड़ 5, तो 9000 का ये हो गया 9400 हो गया डी, और इधर डी और इधर सी, और 30 और 5, ये हो गया 9435। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर 1000 लिखना अगर हमको है, उसके ऊपर रेकरिंग दे के 1000 लिखा जा सकता है। इस तरह से 1 से लेकर के 1000 तक लिखने का ये तरीका आज हमने सीखा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहे कि 1 से लेकर के 9 तक तो लिखना सब लोग जान गए होंगे लगभग। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी के बाद 10 पर 10 करते जाएंगे। 20, 30 और 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, ये 1000 तक का हो। अब 1000 तक जिसको आ गया बीच बीच में तोड़ के कोई भी लिख सकता है। ये आपका रोमन, आज का क्लास रोमन अंक है। आइए आपको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, सभी लोग अपना होमवर्क लिख आएंगे और कमेंट में इसको बताएंगे कि इसका क्या रोमन होगा।